आज भारत बंद का आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बंद का आह्वान। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भारत बंद। 28 मार्च को काली होली मनाने का भी फैसला। छिंदवाड़ा में शनिवार से मंगलवार तक 56 घंटे का लॉकडाउन। इंदौर में रात 10 बजे की बजाय रात 9 बजे बंद होंगे बाजार, बंद होंगे धार्मिक स्थल। भोपाल में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का फैसला। भोपाल में 6:15 बजे जलेगी होली। दमोह उपचुनाव में राहुल लोधी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई मुहर। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भरा नामांकन। उधर सिद्धार्थ मलैया ने अपनी दावेदारी की समाप्त। कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह वादा खिलाफी करेगी कांग्रेस। असम में बोले सीएम शिवराज। राहुल और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बताया मतलब। तो भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, भय और दहशत दिखाकर वोट मांगती है बीजेपी। असम बंगाल में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 1-2 दिन में घोषित होगी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी। प्रदेश हाईकमान लगाएगी मुहर। नगरीय निकाय चुनाव की संभावना के चलते टली थी सूची। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर लगाई थी फटकार। बीएसपी विधायक रामबाई के पति हैं गोविंद सिंह। सियाचिन में मध्य प्रदेश का लाल बादल सिंह चंदेल शहीद। 27,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर पर था तैनात। सियाचिन में बर्फ धंसने से हुआ हादसा। आज नागदा आएगी जवान की पार्थिव देह। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। और भोपाल बिजली विभाग ने नगर निगम को भेजा नोटिस। 4 कनेक्शनों पर 90 करोड़ का बकाया। 25 मार्च के बाद काटे जा सकते हैं सभी कनेक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को प्रदेश भर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए अहम फैसले लिए गए। उन फैसलों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटे में आए कोरोना आंकड़ों पर। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। बात करें अगर आंकड़ों की, तो 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड में 1,885 केस दर्ज किए गए हैं। 9 लोगों की मौत भी हो गई है। इंदौर में 584, तो भोपाल में 398 केस मिले हैं। जबलपुर से 109 मरीज मिले हैं। ग्वालियर से 61 और खरगोन से 69 मरीज मिले हैं। सागर में 59 मरीज सामने आए। वहीं उज्जैन में 58, रतलाम में 56 और बैतूल में 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 2,82,174 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और वहीं प्रदेश में 2,67,244 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो आपने देखा, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। इसी को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भोपाल में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक पर, जिसमें ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं होली और शबे बारात को लेकर धर्म गुरुओं से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद बंदिश के घेरे में त्योहार के मनाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। कल दोबारा जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक होगी। स्थिति ये है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो एक तो बात ये आएगी टेस्टिंग हो और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन हो। तो बताया कि 1 अप्रैल से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन होगा। ये सब चीज़ होगी और बाकी कल कुछ मुद्दों पे जो
28 तारीख के मुद्दे पे कल एक बार और चर्चा होगी धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद। नहीं, टोटल लॉकडाउन का भी कोई वो नहीं है। नाइट कर्फ्यू तो यथावत है जैसा है। जहाँ संख्या संक्रमण की बढ़ी तो उनको कंटेनमेंट जोन बनाना ही पड़ेगा और बनाएंगे। वो अभी नहीं है, कोई भी परेशान ना हो, ये दृष्टिकोण है सरकार का, यही दृष्टिकोण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो बैठक थे। लेकिन अगर संक्रमण नहीं रुका तो आदमी को जिंदा रखने के लिए व्रत कराए जाते हैं, वो नवरात्रि भी होती है, रोजे रमजान भी होते हैं। तो आदमी की जिंदा रखने के लिए, संक्रमण रोग से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने पे पूर्ण सहमति बनी है कि जहां भी केसेस ज़्यादा निकल के आते हैं वहां तत्काल माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। ठीक, होली और शब रात को लेकर के भी बातचीत हुई है, पर जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे और प्रारंभिक चर्चा ही हुई है, तो इसलिए उसमें कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी। तो वहीं छिंदवाड़ा में शनिवार से मंगलवार तक 56 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आइए अब नजर डालते हैं इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक पर, जिसमें निर्णय लिया गया था कि अब बाजार रोजाना रात 10 के बजाय 9 बजे बंद किए जाएंगे। सार्वजनिक रूप से होलिका दहन भी नहीं किया जा सकेगा। धर्मस्थल भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। संडे लॉकडाउन के साथ होली के दिन आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट पर बैठकर लोग खाना नहीं खा पाएंगे। रेस्टोरेंट पर टेक अवे की व्यवस्था हालांकि शुरू रहेगी। इसके साथ ही शब बारात पर भी बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन में जन्मदिन और एनिवर्सरी पार्टीज नहीं होंगी और ना ही जिम या स्विमिंग पूल खुले रहेंगे। भोपाल में पहली बार होलिका दहन रात की जगह सुबह 6:15 बजे किया जाएगा। हिंदू उत्सव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें 28 मार्च को लॉकडाउन रहेगा, जो 29 मार्च यानी सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन खुलने के 15 मिनट बाद यानी कि 6:15 पर होलिका दहन किया जाएगा। तो अब होलिका दहन अगले दिन सुबह 6 बजे किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है 28 मार्च को शहर में लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 6:15 पर अगले दिन होलिका दहन करने का निर्णय लिया गया है। और आइए बुरहानपुर की बात कर लेते हैं। शेखापुर गांव में लॉकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर ने गांव में लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। अब घरों से बाहर ग्रामीण नहीं निकल सकेंगे। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। ग्रामीणों में संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद लक्षण पाए गए हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये सावधानी बरतना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अब गांव से बाहर के लोग गांव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं अब ग्वालियर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे आप, और केमिस्ट, राशन की दुकान, खान पान की दुकानें खुली रहेंगी। होली, जुलूस, मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए अब अनुमति लेनी होगी। 100 से ज्यादा शामिल होने पर अनुमति लेनी होगी। जन सुनवाई 30 अप्रैल तक स्थगित की गई है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रशासन लगातार सख्ती बरतता है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल मई में कोरोना का पीक आ सकता है। कोरोना का दूसरी लहर से ज्यादा ये पीक जो होगा वो खतरनाक होगा, क्योंकि अब कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। पीक पॉइंट आने ही वाला है। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की खोज की गई है। दूसरी लहर में 25 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी लहर 100 दिनों तक चल सकती है। 15 फरवरी से शुरू हुई लहर मई तक चल सकती है। लॉकडाउन भी संक्रमण रोकने में असफल साबित हो सकता है। 24 घंटे में कोरोना के 53,476 मामले सामने आए हैं। 5 महीनों में संक्रमण के मामलों में सबसे बड़ा इजाफा है।
वहीं दिल्ली में आज आपको खबर बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है। आज भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बंद का आह्वान किया है। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भारत बंद होने जा रहा है। 28 मार्च को काली होली मनाने का भी फैसला लिया गया है और काफी दिनों से ये किसान मोर्चा चल रहा था। इसको देखते हुए अब कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। और असम विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसमें फतह पाने के लिए बीजेपी के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर कांग्रेस को घेरा। इस दौरान सीएम ने आईएनसी और राहुल का मतलब बताया। जानिए शिवराज के मुताबिक आईएनसी और राहुल का मतलब। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आईएनसी, आई से इरिस्पांसिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी, एन से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब आप सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और सी से करप्ट, असम में भी कितने घोटाले किए पूरा असम जानता है। अब ये पार्टी कह रही, मैं इस पार्टी से पूछना चाहता हूं किस दिशा में जा रही है कांग्रेस। असम में ये समझौता करते हैं बदरुद्दीन अजमल से। इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। पार्टी जीतेगी, शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बने तो गारंटी काहे की? पहली गारंटी, कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में नहीं किया। दूसरी गारंटी, 100% करप्शन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार करेगी। तीसरी गारंटी, कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देगी। आज आप देख रहे हैं असम की बॉर्डर सील है, न जमीन से कोई घुसपैठी आ सकता है, न जल से कोई घुसपैठी आ सकता है। लेकिन घुसपैठ की गारंटी सरकार बनाने के बाद अगर कोई देगी तो कांग्रेस देगी। चौथी गारंटी, एक बार फिर असम की शांति को भंग करेगी। और पांचवी गारंटी, असम की परंपरा, जीवन मूल्य, संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगी। ऐसी कांग्रेस कभी भी असम का और देश का कल्याण नहीं कर सकती। अजमल से समझौता क्यों किया? तुमको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, आनंद शर्मा। तुमको अजमल चाहिए, जिस अजमल को स्वीकार करने से तरुण गोगोई जी ने इनकार कर दिया था, उस अजमल को गले आपने लगाया है। यहां अजमल, केरल में मुस्लिम लीग, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ। अब ये कांग्रेस है जो ऐसे लोगों का साथ देती है। जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे। और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है।
वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। विष्णुपुर में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद रहे। अपने चुनावी भाषण में नरोत्तम मिश्रा ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। भारत माता की जय, वंदे अमित जी स्वागतम। और दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अब घोषित हो गए हैं। राहुल लोधी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने इस बात पर, इस नाम पर मुहर लगाई है। तो आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन नामांकन भर चुके हैं और राहुल लोधी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगाई है। तो मुकाबला कड़ा है दमोह उपचुनाव का। कांग्रेस में दमोह उपचुनाव के प्रचार में दमखम के साथ अपनी आमद कर दी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने प्रत्याशी अजय टंडन का नामांकन कराने पहुंचे। उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी मैदान में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को दमोह में रैली करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उनका बचा हुआ 2 वर्ष का कार्यकाल इस झोली में दमोह के दंगल में कांग्रेस ने दमदारी से प्रचार का आगाज किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद अपने प्रत्याशी अजय टंडन का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सौदेबाजी से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। सौदेबाजी के कारण ही राहुल सिंह लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। दमोह की जनता सौदेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय टंडन ने भी राहुल लोधी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की पहचान ये सौदेबाजी की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। कैसे कलंकित किया, आज दमोह को कलंकित किया, दमोह को कलंकित किया, हमारे बुंदेलखंड को कलंकित किया। ये लड़ाई अजय टंडन या राहुल सिंह या कोई भी और प्रत्याशियों के बीच की नहीं रह गई। ये लड़ाई पंजा फूल हाथी घोड़ा की नहीं रह गई। ये लड़ाई ईमानदार और बेईमान की हो रही है। कांग्रेस की पहली बड़ी रैली से संकेत साफ है। इस बार भी पिछले उपचुनाव की तरह सौदेबाजी, टिकाऊ बनाम बिकाऊ, गद्दार, खुददार जैसे मुद्दों को कांग्रेस चुनाव में उठाएगी। सिंधिया और सीएम शिवराज उसके निशाने पर रहेंगे। भागीदार कौन होगा? किसान परेशान रहे मध्य प्रदेश में, वचन पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं। मुद्दों की कमी को लेकर सत्ता पक्ष ही नहीं, खुद कांग्रेस में भी सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस नेता पार्टी को नया नैरेटिव लाने की सलाह भी देते रहे हैं। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अगर एक अच्छी जीत हासिल करनी है, इट विल नीड अ गुड न्यू नैरेटिव। इस बात की कमी तो देखी जा रही है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति रिपीट हो रहे हैं। 2018 में जरूर कांग्रेस किसान कर्ज माफी का नया कार्ड लेकर आई, जिसका उसे बड़ा फायदा भी मिला। उधर बीजेपी भी कोई एकदम नया मुद्दा सामने नहीं लाई, लेकिन उसने कांग्रेस के 22 विधायकों को पार्टी में शामिल कर नया प्रयोग किया और उसमें वो कामयाब भी हो रही है। कांग्रेस को भी फिर खड़ा होने के लिए नया नैरेटिव तो सेट करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जल्द ही बीजेपी की जिला टीम बनकर तैयार हो जाएगी। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की घोषणा होने के बाद से ही जिला टीम की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन नगरीय निकाय की संभावना के चलते सूची टाल दी गई। नगरीय निकाय चुनाव टलने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन बाद बीजेपी की जिला टीम की सूची घोषित हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि सूची में नए चेहरों को मौका मिलेगा। जिला बीजेपी में एक महिला, एक अनुसूचित जाति वर्ग से महामंत्री बनाया जाएगा ताकि संतुलन बनाया जा सके। देखिए, बहुत जल्दी जिले की कार्यकारिणी हम सबके बीच में, संगठन की जो तैयारियां थी वो पूर्ण हो चुकी है। जल्दी ये भोपाल जिले की और अन्य जो जिला अध्यक्ष नए बने थे उन सबकी भी जिले की कार्य समिति जल्दी घोषित होगी। वहीं भोपाल से सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भोपाल और निवाड़ी जिले सहित 11 राज्यों में छापे मारे गए हैं। 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। 3700 करोड़ के घोटाले की आशंका पर सीबीआई ने छापा मारा है।
भोपाल में आईओबी बैंक के चीफ मैनेजर सतीश चंद्र अग्रवाल, बिल्डर सिद्धपाल सिंह भदौरिया के घर ऑफिस में सीबीआई ने ये छापामार कार्रवाई की है। बिल्डर सिद्धपाल सिंह पर आईओबी बैंक से 4 करोड़ फ्रॉड करने का आरोप है। सिद्धपाल के निवाड़ी घर और पिता के घर पर कार्रवाई की गई है। और आगे बढ़ते हैं, दमोह की बात करेंगे। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई होगी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी है गोविंद सिंह। तो बीएसपी विधायक रामबाई के पति हैं गोविंद सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर फटकार लगाई थी। वहीं भोपाल में बिजली विभाग ने नगर निगम को नोटिस भेजा है। नगर निगम के 4 कनेक्शनों पर 90 करोड़ का बिल बकाया है। 2019 से 17 बार पत्र लिखने और नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। पिछले साल मार्च में 29 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस बार सिर्फ 3 करोड़ का भुगतान किया गया है। तो आपको बता दें कि कोलार योजना पर 41 करोड़, नर्मदा प्रोजेक्ट शाहगंज पर 49 करोड़ बकाया है। बिजली विभाग ने नगर निगम को अंतिम नोटिस दिया। वहीं 25 मार्च के बाद कभी भी सभी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यदि आपके पास बंदूक है और आप बंदूक के साथ वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये आपको सलाखों के पीछे भी डाल सकता है। ताजा मामला इंदौर में देखने को मिला। एक युवक ने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बंदूक लहराता और बॉलीवुड का डायलॉग सुनाता नजर आ रहा है। कूल दिखने के चक्कर में युवक को लेने के देने पड़ गए। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसे पकड़ लिया। युवक के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। युवक से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें, इन दिनों पुलिस की स्पेशल विंग लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है। दहशत फैलाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी इंदौर पुलिस कर रही है। गद्दी तेरी पर ताज हमारा होगा और शहर कोई सा भी पर राज हमारा होगा। गद्दी तेरी पर ताज हमारा होगा और शहर कोई सा भी पर राज हमारा होगा। ये वीडियो परसों शाम को 4 बजे सोशल मीडिया पे डला था और जितनी जानकारी प्राप्त हुई थी तो पता चला था कि ये राजेंद्र नगर क्षेत्र का कोई व्यक्ति है। उस पर तस्दीक करी गई और तस्दीक करने पर इस आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक जो है पिस्टल मिली है और जो 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं सियाचिन में तैनात नागदा का सपूत बादल सिंह चंदेल बुधवार को शहीद हो गया। 27,500 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर पर तैनाती के दौरान बर्फ धंसने के कारण दबने से इनकी मौत हो गई। पार्थिव शरीर को वहां गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद हवाई मार्ग से इंदौर लाया जाएगा। वहां से सड़क मार्ग से शुक्रवार की शाम तक पार्थिव शरीर नागदा पहुंचेगा। आपको बता दें, सूबेदार प्रताप सिंह ने बादल सिंह के भाई वीरेंद्र सिंह को फोन करके उनके निधन होने की सूचना दी थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर लॉकडाउन का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में अभी से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। ग्वालियर में महिलाओं ने ब्रजमंडल के कलाकारों के साथ नाचते गाते रंग अबीर गुलाल उड़ाए। जहां मथुरा से आए कलाकारों ने भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण कर होली खेली। भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फाग उत्सव मनाया। महिलाओं का कहना है कि संक्रमण की वजह से मथुरा नहीं जा पाए, इसलिए कलाकारों को बुलाकर उनके साथ लठमार होली खेली। ग्वालियर में होली के त्योहार की मस्ती दिखने लगी है। हम इस समय एक जगह मौजूद है जहां पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम महिलाएं हैं और ब्रज से जो मंडलियां होती हैं वो यहाँ फाग खेलने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, नाच गा कर एक दूसरे को गुलाल लगाया है और होली के रंग में डूबे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। होली के त्योहार में अभी समय है, लेकिन आप लोग अभी से होली एक्चुअल में कोरोना की वजह से हमको लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। और वैसे भी आज मैं चूंकि मथुरा की हूँ, आज हमारे ब्रज में छड़ी होती है, छड़ी होली। हम लोगों ने छड़ी भी सजाई है। हमें ब्रज में इतनी अच्छी होली होती है, हम चाहते हैं कि गोकुल की होली हमारे ग्वालियर में भी हो, इसलिए हमने इन्हें मथुरा से बुलाया है। आप कृष्ण के स्वरूप में यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी परसों लट्ठमार होली बरसाना में खेली है
जो भी हम आज ग्वालियर में खेलने आए हुए हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा ग्वालियर में होली खेल के ना, जो हमें पूरे ब्रिज की ध्यान आ गया यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कोई है, पूरे ग्वाल पूरी जनता देख रही है हमको। आज पूरी गोपियाँ हैं, बहुत सारी है, और ये ग्वालियर की गोपी तो बहुत ही सुंदर है, इन्हें ब्रिज वालों को फैल कर दिया है। बोलो राधे 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 राधे। बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं, और ब्रज में जिस तरीके से होली खेली जाती है वैसे ही यहाँ पर होली खेली जा रही है। ये सभी गोपिकाएं हैं और कृष्ण के साथ होली के रंग में सराबोर हैं। तो लोगों को डर है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए, इसलिए त्योहार से पहले ही इस तरीके से मस्ती में सराबोर हो गए हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैमरामैन का